इस वीडियो को बनाने का मेरा एक ही मकसद है, मैं अपनी कहानी और जुजुत्सु के बारे में बताना चाहता हूँ। अगर आप मुझे 4 साल पहले मिले होते तो शायद मैं जुजुत्सु के बारे में नहीं जानता। तो मेरी जुजुत्सु की कहानी स्टार्ट हुई लॉकडाउन के बाद 2021 में। तब मुझे इसके बारे में बिल्कुल नहीं पता था। ग्वालियर डिस्ट्रिक्ट के सेक्रेटरी श्रीमान सूरज राठौर जो कि एक एकेडमी चलाते हैं, उनके मैं वीडियो देखता रहता था। तो मुझे लगता था कि ये कैसा गेम है, कराटे से भी अलग है, ताइक्वांडो से भी अलग है, सबसे अलग है। तो मुझे इसमें थोड़ा इंटरेस्ट लगने लगा। तो मैं उनके पास गया तो मैंने सर ये क्या है। तो मैं जुजुत्सु के बारे में आपको बताता हूँ। जुजुत्सु एक जापानी विधा है और एक जेंटल आर्ट्स के नाम से भी जाना जाता है। इसमें कई विधाएं होती हैं। इसमें सबसे महत्वपूर्ण होता है निवाजा, फिर फाइटिंग सिस्टम, कॉन्टैक्ट और डिबोशो। जुजुत्सु वास्तव में एक शानदार गेम है। ये भारत में बहुत तेजी से बढ़ रहा है क्योंकि ये एशियाई खेलों में सम्मिलित है और इसमें बहुत सारे इवेंट्स भी होते हैं। उन्होंने उनके बारे में बताया तो मैंने ठीक है आप मुझे एक बार ट्राई करवाइए इसको। तो उन्होंने डिस्ट्रिक्ट में मेरे को देखा तो डिस्ट्रिक्ट में मैंने मेडल दिया। फिर उसके बाद मेरा स्टेट के लिए सिलेक्शन हुआ। स्टेट में मैंने अच्छा प्रदर्शन करके स्वर्ण पदक जीता। फिर उसके बाद मेरी मुलाकात वहाँ के जो कि मध्य प्रदेश के प्रेसिडेंट हैं श्रीमान विजेंद्र कसोदिया जी और सेक्रेटरी कुमारी रोहिणी कलम, उन्होंने मुझे बताया जुजुत्सु के बारे में। तो मुझे वहाँ पर भी बहुत सारी एनर्जी मिली। तो मुझे लगने लगा कि अगर मैं इस फील्ड में आया तो मैं बहुत कुछ कर सकता हूँ और देश के लिए कुछ ना कुछ तो कर ही जाऊंगा। फिर उसके बाद मेरा नेशनल में सिलेक्शन हुआ। तो नेशनल में देवास में ही था तो वहाँ पे मेरा स्वर्ण पदक आया। उसके बाद फिर एक नेशनल कैंप लगा, अगर इसमें कोई फाइट जीत जाएगा तो वो बाहर जाएगा, मतलब सिलेक्शन ट्रायल थी वो विदेश के लिए। तो थाईलैंड के लिए इवेंट था तो वहाँ पर भी मैंने पार्टिसिपेट किया। कैंप में मैंने बहुत अच्छे से फाइट की और मेरा सिलेक्शन हुआ थाईलैंड के लिए। मैं अंतर्राष्ट्रीय की बात करूँ तो थाईलैंड में सबसे पहले पार्टिसिपेट किया जिसमें मेरी 7th रैंक आई थी और कॉन्टैक्ट में शायद मेरी 11th रैंक थी। इंडिया वापस ही हुई तो इंडिया में फिर शुरुआत हुई नेशनल से। तो नेशनल में मेडल मार के फिर मेरा अबू धाबी के लिए सिलेक्शन हुआ, वहाँ भी मैं पार्टिसिपेट रहा, मेरा वहाँ पर कोई मेडल नहीं आया। तो जुजुत्सु ने जब स्टार्टिंग की तो मुझे लगा था कि चलो एक लेवल बन जाएगा, लेकिन जब वहाँ से मैं लौट के आया फिर मैंने फिर एक बार बैठ के उसको देखा, अच्छे से समझा, प्रैक्टिस स्टार्ट की, एक अपना सिस्टम बना लिया कि इस गेम के अलावा कुछ पकड़ना नहीं है। और इतना कुछ करने के बाद मेरी लाइफ में बहुत सारी चीजें चेंज हुई। जैसे कि मुझे एक लीडरशिप मिली, उसका बेनिफिट मुझे बहुत शानदार मिला है क्योंकि जब तक इंसान के अंदर लीडरशिप नहीं होगी तो वो कुछ भी अचीव नहीं कर पाएगा। जब एक खिलाड़ी खेलता है तो उसकी आर्थिक स्थिति देखी जाती है कि उसको मतलब इतना पैसा मिल रहा है खेलने के लिए, डाइट के लिए मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। तो स्टेट में जो भी प्लेयर मेडल लेके आते तो उसको स्कॉलरशिप मिलती है। तो सबसे बड़ा फायदा मुझे वहाँ मिला। तो वहाँ से मैंने कुछ एनर्जी को बिल्ड किया, मुझे लगने लगा कि मैं बहुत कुछ कर सकता हूँ। नेशनल में भी मेडल लेने पर स्कॉलरशिप इतनी अच्छी खासी मिलने लगी कि अपन 4-5 महीने आराम से कवर कर सके। तो स्कॉलरशिप बहुत तरीकों से मिलती है, जैसे कि सिल्वर पर 75,000, गोल्ड पर 1 लाख और ब्रॉन्ज पे 50,000 मिलते हैं। जुजुत्सु को जो भी खिलाड़ी ज्वाइन करना चाहता है तो मैं सबसे पहले उनको ये बताना चाहता हूँ कि जुजुत्सु में 4 विधाएं होती हैं और सबसे महत्वपूर्ण विधा होती है निवाजा, जो कि टेक्निकल पॉइंट से होती है। इसमें नॉर्मल कुश्ती टाइप का होता है, इसमें टेक्निक यूज की जाती है, जैसे कि टेक्निक से उसको पटकना, टेक्निक से उसको टैप आउट कराना। तो ये सबसे बड़ी विधा है। फिर उसके बाद आता है फाइटिंग सिस्टम, फुल कॉन्टैक्ट और डिबोसो। और इनमें सब में स्कॉलरशिप मिलती है, नेशनल बॉडी सबको स्कॉलरशिप देती है। तो जो नया खिलाड़ी है जो इसको ज्वाइन करना चाहता है तो बिल्कुल डरे नहीं, क्योंकि आप देखते हैं कराटे है, ताइक्वांडो है, बहुत सारे गेम है मार्शल आर्ट के, जूडो है। मुझे नहीं लगता कि इतनी तरक्की वो नहीं कर पाए जो एक नया प्लेयर जुजुत्सु में आके बहुत कुछ कर सकता है। लेकिन यह इतना आसान नहीं है जितना कि आपने मेरी बातों सुना। जब कोई इसमें खिलाड़ी मैट पर आता है तो वह अपनी जिंदगी दांव पर लगाता है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है जब खिलाड़ी मैट पर आता है तो बहुत तरीके से इंजर्ड हो जाता है। कभी उसकी हड्डी टूट जाती है या फिर कभी उसकी हड्डी जगह से हट जाती है। इसके कारण वह कभी जुजुत्सु में वापस नहीं आ सकता, खेल नहीं सकता। हो सकता है कि आगे चलकर भविष्य में जब वह खिलाड़ी अपनी नॉर्मल जिंदगी जीता है तो उसमें भी उसे परेशानी हो, क्योंकि वह पूरी तरीके से इंजर्ड हो चुका है। और बस यही मेरा कहना है कि बॉडी को इतना स्ट्रॉन्ग करके रखो और माइंड को स्ट्रॉन्ग करके रखो, तब आप इन चीजों का सामना कर पाओगे। बस यही कारण है जुजुत्सु में मुझे इन चीजों से ही डर लगता है। बाकी मुझे किसी भी जुजुत्सु के पार्ट से मुझे डर नहीं लगता और मैं बहुत स्ट्रांग हूँ और माइंड से भी, हर चीज से भी। और मुझे उम्मीद है कि मैं बहुत कुछ करने वाला हूँ आगे। तो आई होप ये वीडियो आपको बहुत कुछ सिखाएगी। ये मेरे ख्याल से ये जुजुत्सु का छोटा सा पार्ट है, आपको पता चल गया होगा कि इसमें क्या होता है क्या नहीं होता है। थैंक यू।